औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला फुत्तहिय्यात वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्li मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन खलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। आमीन ज़रूर फरमाया करें, चाहे जितने नाराज़ क्यों न हो, इसलिए कि दुआ मोहताज आमीन है। कभी कभी खुदा दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल नहीं करता, आमीन कहने वाले की आमीन कबूल फरमा लेता। और मज़हब शिया के मानने वालों को ये बात समझाना मुश्किल है ही नहीं कि दुआ मांगने वाला नबियों का सुल्तान क्यों न हो, वो भी ऐसे दुआ मांगता है, फातिमा मैं दुआ मांगता हूँ तुम आमीन कहो। सलामत आबाद। अभी ये जो सिर्फ सर हिला रहे हैं ये अभी नाराज है, इंशाल्लाह बाकी राजी हो गए। हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। फजर की नमाज के वक्त मैं मुल्तान से निकला था, भक्कर में मजलिस पड़ी, भक्कर से पढ़ के आपकी खिदमत में आया हूँ और मासूमीन की तायद हुई तो मुझे अभी वापस जाके उकाड़ा के साथ शेरगढ़ में मजलिस पढ़नी। मुसाफिर की नौकरी, मुसाफिर की ज़ाकरी, तो उसमें थोड़ी बहुत ताख़ीर हो जाती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है फ़ंतज़िरू व अना माकुम मिनल मुंतज़िरीन, इंतज़ार करो मैं अल्लाह भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, उन्होंने एक स्कूल में दौरा फरमाया जो उनके अपने दामाद का स्कूल था, तो मुख्तलिफ बच्चे सवाल पूछते थे और आप हजरात इन बातों से वाकिफ़ हैं कि वो सवाल पहले से शागिर्दों को सिखा दिए जाते हैं। तुमने ये पूछना है, तुमने ये पूछना है, तुमने ये पूछना, हत्ता कि जवाब भी भाई साहब पहले से समझा दिए जाते हैं, तुमने ये जवाब देना है, तुमने ये जवाब। चुनांचे हुआ ये कि मुश्किल मुश्किल सवालों के जवाब बच्चे देते रहे जो सीखे हुए थे। तो किसी ने पूछा कि आपको किसने पैदा किया, तो सारे चुप कर गए। उनके इतने मुश्किल सवालों के जवाब तो दे रहे थे, अब चुप क्यों कर गए? तो एक बच्चे ने कहा जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो आज नहीं आया। ये जवाब जिसके जिम्मे था, जिसने याद किया हुआ, वो आज आए नहीं। मौलाना मौदूदी तशरीफ ले गए, तो जाहिर है कि इतना बड़ा आलिम दीन, उन्होंने बच्चों ने सवाल करना शुरू कर दिया। किसी बच्चे ने पूछा मगरिब की नमाज की कितनी रकात हैं? अल्लामा मौदूदी ने बताया 3। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा बगैर किसी तरतीब के खड़ा हो गया, उसे उस्ताद ने कोई सवाल नहीं सिखाया, उसे यूं हाथ उठाया। मौदूदी साहब ने कहा पूछो बेटे। 5वीं क्लास का बच्चा उठ के खड़ा हो गया। उसका मौदूदी साहब अल्लाह मियाँ इस वक्त
क्या कर रहा है? आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। खुदा उन हाथों को सलामत रखे जो आले मोहम्मद की हिमायत में उठते हैं। हाथ उठता ही उसी का है जिसे अली खैरात दे रहा है। अल्लाह मियां इस वक्त क्या कर रहा है? मौलाना परेशान हो गए, बच्चे की उम्र देखी, सवाल देखा, फिर गुस्सा हो गए और पहला फिक्रा कहा, तुम शिया हो? बच्चे ने कहा, खाली शिया नहीं हूं, सैयद भी हूं। उसने कहा, शाह साहब ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, हमें क्या पता वो खालिक है मखलूक, हमें क्या पता कि वो अल्लाह है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, ऐसा सोचना भी कुफ्र है। बच्चे ने कहा, मैं बताऊं? 5वीं क्लास का बच्चा इतने बड़े अल्लामा के सामने कह रहा था, मैं बताऊं? उनका बताओ। बच्चे ने कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह मेरे नबी पर दरूद भेज रहा है। तो फरमा रहे, अल्लाह दरूद भेज रहा है। किस पे भेज रहा है? नबी पर नहीं, अब नबी पर। नबी से पहले अलिफ लाम है और ये अलिफ लाम है जिनसिया। नबी पर और नबी जैसों पर। जाए सारी कायनात के दावेदारान इल्म से पूछें कि नबी जैसे कौन है। पहले मुसलमानों की किताबों से ही एक वो हस्ती दिखाओ जिन्हें नबी ने कहा कि आप मेरे जैसी नहीं है। हस्ती है उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो मोमिन है उसकी मां है। और फरमा रही है भाई, जो मोमिन है वो उनकी मां है। तवज्जो फरमा रही है नहीं? अगर मोमिन हो तो तुम्हारी मां है। तफसील में नहीं जा रहा। आजर इब्राहिम का बाप है। कुरान ने आजर को बाप कह दिया, चचा। हाबील काबील का भाई है। यूसुफ की भी अपनी रिश्तेदारियां हैं, उसके भाई हैं। ये मोमिनों की माएं हैं, खुदा ने कहा। लेकिन इन्होंने रसूल खुदा से अर्ज की, खुदा करे कि मैं ये फिक्रा अमानतन आप तक पहुंचा सकूं। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, एक ही हांडी में सालन पकाती हूं, 2 बर्तनों में बराबर डालती हूं, आधी के लिए सोचती हूं आपको दूंगी, आधी के लिए नियत करती हूं खुद खाऊंगी। क्या वजह है या रसूल अल्लाह? मेरे सालन पर मक्खियां बैठती हैं। सलामत रहे मौला, तुम्हें सलामत रहे। मेरे सालन पर मक्खियां बैठती हैं, आपके सालन में मक्खियां नहीं बैठती। हजूर ने फरमाया, आयशा अना ला मिसलुक, मैं तुम जैसा नहीं हूं। कोई चीज अपश पैदा नहीं हुई। बड़ा तंग है पाकिस्तानी मच्छर से। डेंगी सुने,
हाँ जी, सामईन गिरामी, ये जो डेंगी है, मैं कससुल अंबिया से ऑथेंटिक वाक्य पढ़ रहा हूं, बेहवाला गुफ्तगू नहीं। मच्छरों ने हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद के पास इस्तिगासा दायर किया। किसके खिलाफ? हवा के खिलाफ। बड़ा तंग करती है, आ जाती है तो हमें जाना पड़ता है। लिहाजा इसे तो मना करें। सरकार ने फरमाया मैं मासूम हूं, यकतरफा कार्रवाई नहीं करता। जब तक मैं दूसरे फरीक की सुन ले लूंगा, मैंने कोई फैसला नहीं करना। लिहाजा मैं हवा को बुलाता हूं और उसका भी मौक़िफ़ सुनता हूं। नबी ने हवा को बुलाया, हवा आ गई, मच्छर चले गए। तो बड़ी सादी सी बात है, हवा आई, मच्छर चले गए। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं होते। जिस तरह से हरामी हो तो अली की विलायत नहीं होती, ये दो चीजें भी आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती। सामईन गिरामी, अब कैसे पता चले कौन है नबी जैसा? हमारे लिए तो मसला ये कि सुनने वाला पहले ही फैसला कर लेता है कि तो शिया, चाहे हम उन्हीं के घर से पढ़े। कसूर यह है कि शिया है। लीजिए, मैं मैट्रिक की किताब से पढ़ने लगा, इससे ज्यादा मुत्तफिका बात तो कोई नहीं हो सकती। लिखा है कि मस्जिद नबवी की तामीर के बाद पैगंबर ने एक जैसों को एक जैसों का भाई बनाया। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत हो, जाके सुनना भाई, इस तरह से बोलना जबान से जिसे बात समझ में आए। मैं अली अकबर का सदका तुम्हारी जवानी सलामत रहे। ये तुम्हारा बोलना मजहब शिया की हिमायत है। जिसे बात समझ आया करे वो बोलकर अपने मजहब की सदाकत की गवाही दिया करे। पैगंबर ने देखा जिनकी नीयत मिलती थी, जिनकी शख्सियत मिलती थी, जिनके मंसूबे मिलते थे, उन्हें उनका भाई बनाया। हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, हजरत उमर के हाथ में दिया। ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। सलमान का हाथ पकड़ा, अबू जर के हाथ में दिया। बीबी तासीर ने सलमान का हाथ पकड़ा, अबू जर के हाथ में दिया। ये तेरा भाई है, तो उसका भाई है। जाओ मुसलमान उलमा के सर पे कुरान रख के रखो। उन्होंने लिखा कि मस्जिद नबवी के कोने में अली बैठकर रो रहे थे। पैगंबर ने जाके पूछा, माज़ा जुमकी को कया अली जबना अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे क्यों रोता है? क्या रोना तो क्या करूं, हर किसी को हर किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी ने अली को उठाया, माथे को चूम के फरमाया, अगर इनमें कोई तेरे जैसा होता तो मैं तुझे उसका भाई बनाता। अंदाखी फिर दुनिया वाला आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है,
सबको ऑफिस जाना होगा, मैं लंबी बात नहीं करता, लेकिन एक बात समझाता जरूर, ये जितने छुट्टी होगी ये हफ्ते फिर नाराज क्यों? एम ही नाराज थे आप काम। तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई, ये जितने रिश्तेदारियां हैं ना मेरी आपकी, ये जिंदगी तक हैं। मरने के बाद रिश्ता खत्म। वाले साहब फौत हो गए, उन्हें गौसल दे के मैं ये नहीं कह सकता, गौसल देता हूं अब्बा जी को, हाजिर मैयत को। सारी रिश्तेदारियां यौमअज़िन यफ़िर्रुल मरअ, क़यामत वाले दिन शौहर बीवी को नहीं पहचाने। जाहिर है इस पे घबराहट होनी ही चाहिए, नेचुरली है ये तो बिल्कुल। आप जिस सोचों में गुम हो गए वो तो बिल्कुल नेचुरली। क्या किया जाए, कुरान की आयत है, इस पर नाते भी बन चुकी हैं, ना बेटा बाप का होगा, जो है ये बिल्कुल रियलिटी है। कोई अगर आप इस किस्म का वादा कर चुके हैं तो मुकर जाए। मासूम की तफसीर सुनाऊं आपको। मौला ये कौन शौहर है जो बीवी को पहचानने से इनकार कर देगा? मेरा कोई कद काठ नहीं, इस मिंबर का कद बहुत ऊंचा और बड़े तल्ख तजुर्बात हैं हमारे। 72 फिरकों का मौलवी गलती करे, कहते हैं मौलवी गलत। हमसे मिस्टेक हो जाए, कहते हैं मजहबी गलत। क्योंकि हमारी गलती इस पाक मजहब में काउंट की जाती है। तो बड़े मोहतात अंदाज से अर्ज कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। क्या अर्ज कर रहा था मैं? कौन सा शौहर है जो बीवी को नहीं पहचाने? ये है जनाबे मूसा, सफूरा को नहीं पहचाने। इनकी जो मिसेस हैं वो सफूरा, माई सफूरा, गए गुजरे खानदान की औरत नहीं, शायब नबी की बेटी। मिस्टेक क्या हुई? मूसा के बाद जराफे में बैठकर मूसा के वसी यूशे बे नून से जंग लड़ गई थी। मेरा सलाम है अली की इज्जत की कसम सलाम, जिंदा कौम को सलाम, मिल्लत जाफरिया को सलाम। किस पर बैठ कर आई? जराफे में। किसके वसी से लड़ी? मोहम्मद मूसा जैसा। अली हारून जैसा, ऊंची सवारी वाली जैसे। और अब इस फिक्रे पर मौत भी आ जाए तो इमाम जमाना की इज्जत की कसम, घाटे का सौदा नहीं है। नबी के वसी से जंग करना इतना बड़ा गुनाह है कि करने वाली नबी की बेटी भी हो तो माफी नहीं मिलती, उम्मती की बेटी की तो। बेचारी उम्मती की बेटी कैसे बचेगी? कुरान मफरूजों की किताब तो नहीं है, असातीर अल अव्वलीन तो नहीं है कि पुरानी कहानियां लिख दी जाएं। आइंदा की न्यूज है कुरान के अंदर, हिदायत है कुरान के अंदर।
अली तू मेरा भाई है, दुनिया में भी सारे रिश्ते यहीं खत्म, अली का रिश्ता यहां भी वहां भी। बड़ा खुश हो के मौलाना साहिबान फरमा देते हैं, हुजूर हमारे बड़े भाई हैं। मैंने एक मौलवी से कहा, नबी की बीवी को भाभी कह के दिखाओ। क्या ख्याल है सामने? बड़े भाई की बीवी कौन होती है? भाभी होती है। तो ये बड़ा भाई है तो उन्हें भाभी कह के दिखाओ। उसे भाई कह रहे हैं जिन्हें खुदा अब्बा नहीं कहने देता। खुदा बाप नहीं कहने देता। और ये इस बात पे मुजर है कि वो हमारे बड़े भाई, और अल्लाह फरमाते मां कान मोहम्मद अब्बा, खबरदार तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं। एक बुलंद सलवात पढ़ ले सैयदजादे की आमद पे, बुलंद आवाज से मोहम्मद ऐसे जलीलुल कद्र सैयदजादे की आमद पे मेरा बैठना बनता नहीं था। मैं किबला काबा के एहतराम में खड़ा हो गया हूँ और मौला के अजीम तरीन मद्दाह और मुखलिस अकीदा और मजबूत अकीदे का लहजा, और जहाँ तक मेरे इल्म में हजरत हुज्जत खुदा पर इनसे बेहतर मजलिस कोई नहीं पढ़ सकता। मैं किबला को खुश आमदीद कहता हूँ और उन्हें मिंबर हवाले करता हूँ, लेकिन दो चार फिक्रें आपकी तवज्जो की नाज़िल करना चाहता हूँ। अजीब रिश्तेदारी बनाई, हुजूर हमारे बड़े भाई हैं। अल्लाह कहता है ये तुम्हारा बाप ही नहीं। तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, क्योंकि इससे पहले एक हदीस आ चुकी थी कि अना व अली अबू हादल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। अकेला मोहम्मद को कहोगे तो बाप नहीं है। दोनों को तस्लीम करोगे तो मोहम्मद भी बाप है, अली भी। दो बाप गाली होते हैं। बात समझ में आओ तो अगर थक गए तो मुझे बता दीजिए। दो बाप होना गाली है। पैगंबर से कहता हूं खुद बाप बने, अली को साथ में बाप क्यों बना रहे? का अकेला बनूंगा तो मेरे बाद यतीम हो जाओगे। अब जिनको अपना बाप कबूल नहीं होता, ये जो अपने बाप के नहीं होते, वो रसूल की गवाही में रुक जाते हैं। उन्हें विलायत अली की गवाही की जरूरत ही नहीं है। हालांकि पैगंबर ने फरमाया मैं जिस्म हूं, अली सर है। आप जिस्म से मोहब्बत करें, सर से दुश्मनी करें तो कातिल हैं। नहीं, बात समझ में नहीं आई। आपके नाज़िर साहब, आपके जिस्म से मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन आपका सर जो जिस्म से जुड़ा हुआ है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसे अलहदा करें। तो पता चला कातिल है मेरा, क्योंकि सर जिस्म से जुदा हो जाए तो कत्ल है। मुस्तफा फरमाते मैं बदन हूं, अली सर है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली और वलीउल्लाह न पढ़े, मोहम्मद का कातिल है। जो फरमा बदन के साथ सर है। अली की विलायत मुतनाज़ा मसला नहीं है, लेकिन हलालियों के लिए। बाकी रह गए हरामी, तो हर हरामी की हर दौर की इकलौती मुश्किल का नाम ही अली इब्न अबी तालिब। नबी पर और नबी जैसों पर दरूद पढ़ो।
मोहम्मद व आले। इसे मामूली कभी ना समझना, ये दुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और ऐसी दुआ है कि मुशरिक भी मांगे तो खुदा कबूल करता है। अगर मुशरिक भी तलब करे तो खुदा कबूल करे। पांचवें इमाम की हदीस है कि बंदा दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, रहती दुनिया तक, जब तक जिंदगी है, खुदा आपको बहुत ज्यादा जिंदगी दे, सेहत के साथ, इज्जत के साथ। इस हदीस को याद रखना, भूलने ना पाए। अगर कोई बंदा मोहम्मद हो, अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजे और दरूद भेजने के बाद 400 साल तक चुप रहे, दरूद भेजने के बाद 400 साल तक चुप रहे और 400 साल के बाद इमाम फरमाते दोबारा दरूद पढ़े। तो फरिश्ते कहते बंदा खुदा, अभी तो पिछले दरूद का सवाब भी हम लिख। जब मोमिन के दरूद का सवाब फरिश्ते 400 साल में नहीं लिख सकते, तो अमीरुल मोमिनीन के फजाइल को फरिश्ते किस तरह मिले? और अब दूसरा काम अल्लाह क्या कर रहा? लानतल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर लानत कर रहा है। तो लानत करे वो सच्चा होता है। जिस पर करे और पढ़ भी जाए वो झूठा होता है। अल्लाह के कितने काम हो गए? दो, दरूद पढ़ रहा है झूठों पर। अल्लाह का तीसरा काम फंतज़िरू, मेरी करोड़ मजाल, शिर्क मेरे नजदीक सबसे बड़ी निजासत है। हमारी जुर्रत ही नहीं कि हम शिर्क करें। लेकिन 3 काम शिया वही करते हैं जो अल्लाह कर रहा है। वो भी दरूद भेजता है, हम भी दरूद भेजते हैं। वो भी झूठों पे लानत भेजता है, हम भी झूठों पे लानत भेजते हैं। वो भी बारने का इंतजार कर रहा है, हम भी बारने का इंतजार। महीने के रामी, इसलिए वो रात आई है जब मरजल बहरैन, कायनात की सबसे बड़ी शादी हुई। खुदा के घर का लड़का शक्लों से पता चलता है कि शादी में खुश कौन है। इमाम ज़मान आपको इधर मुर्तजा को खानाज़ादे रब्बे अकबर देखकर दे दिया रिश्ता, मोहम्मद ने बड़ा घर देखकर। खुश होकर सुनना चाहता हूं। बड़े आए थे रिश्ता मांगने वाले, जिन बेगैरतों को पता नहीं था कि सैयद जादी की शादी खैर सैयद से नहीं हो सकती। उनकी 1-2 औलादें आजकल हमारे मिंबरों में भी फिर रही हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, जिन्हें नहीं मालूम था कि सैयद जादी की शादी खैर सैयद से नहीं हो सकती, वो जो नबी को अपने जैसा समझते थे, परेशान होकर नहीं सुनना, ऐसे लगे कि शादी में आए हुए हो।
मुरसल आजम के दरवाजे पर आ गए, रिश्ता देते हैं। गैरत सादात का वारिस था पैगंबर। बेगैरतों की बेगैरती को सुना। या एक फिक्रा कहता हूं, बाबा सशदी, अगर मेरे पास उड़ने की ताकत होती तो मैं फर्श पे ये फिक्रा पढ़ता ही नहीं। मैं पूरे अटक का चक्कर लगा लगा के ये फिक्रा पढ़ता हूं। लेकिन मौला करेगा कि जिन्हें समझना है वो समझ जाएंगे। पैगंबर रहमतल लिल आलमीन थे। बोलो रहमतल लिल आलमीन। कभी किसी से बदला नहीं लिया, कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन बतूल के मामले में कभी किसी को माफ नहीं किया। बतूल के मामले में कभी किसी को माफ नहीं किया। जिसने ज़हरा का रिश्ता मांगा था, मोहम्मद उसके घर से एक एक रिश्ता लेकर तशरीह नहीं हो सकती। गालिब का शेर था, उसकी तज़मीन की एक शायर ने, मैं अली को समझ रहा हूं क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। जो नुशैरी है वो नहीं कहता बंदगी में मेरा भला न हुआ। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। क्या एहतमाम हुआ कि शान का एहतमाम हुआ। मुस्तफा ने अपनी बेटी का रिश्ता रहमान के जिम्मे लगा दिया। शरीफ घरों में बेटियों के रिश्ते मुअज़्ज़ज़ीन के जिम्मे लगा दिए जाते हैं। किसी ने मुझसे कह दिया, नाज़िर साहब हमारे घर में रिश्ता है, कोई हमारा हम पल्ला नजर आए किसी अच्छे घर में करा दे। मैं वही वही देखूंगा जहां जहां तक मेरी रेंज होगी। रहमतुल लिल आलमीन की बेटी थी, रब्बुल आलमीन के जिम्मे लगी थी। उसने आलमीन में देखा अली से अच्छा कोई दूल्हा नजर आया। कैसे शादी होगी? क्या जिसके घर सितारा उतरे। आसमान पे रब्बे रहमान ने पूरे निजाम शमसी को तलब किया। किसे प्रमोशन चाहिए? आपसे भी पूछ रहा हूं, चुप रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। किसे प्रमोशन चाहिए? नजर आज़म आगे बढ़ो। मैं सूरज हूं, फसलें पकाता हूं, जिंदगी उगाता हूं। निजाम में सलात मेरी वजह से कायम। मुझे भेज। आवाज कुदरत है, तेरे मिजाज में शोखी है, वो घर शोखी पसंद नहीं करता। तेरे मिजाज में शोखी है, वो घर शोखी पसंद नहीं करता। चांद की आवाज है, मैं इसका ताबी हूं, मैं इसका कायम मकाम हूं, मैं रातों में ठंडक हूं, मैं मरीजों के लिए चैन और सुकून हूं, मैं इसका कायम मकाम हूं, इसकी जगह पे आता हूं। मेहरबानी कर मुझे भेज। आवाज है, चांद हट जा, तेरे चेहरे पे दाग है, वो घर भेज रहा है। कुतुब शुमाली के पास उम्मीद बीम लगा के नाम की रियायत से
चमकता हुआ सितारा जोहरा आगे बढ़ा। अल्लाह को नाम इतना पसंद आया, फरमाया तो जोहरा है वो ज़हरा है। मौली साहिबान कहते इतना बड़ा सितारा मदीने के महल्ले में कैसे उतरा? मैंने कहा तेरा इतना बड़ा बिच्छू मुसलमान की कब्र में कैसे आ जाता? आपने वो तकरीरें समाअत फरमाई है जो लाइफ आफ्टर डेथ पे है, मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा। इंशाअल्लाह मौलवी के साथ यही होगा जो ये बताता है। जी वहां काले रंग का बिच्छू आएगा जिसका पिछला सिरा मशरक से मिला हुआ है, अगला मगरब से। इतनी छोटी कब्र में इतना बड़ा बिच्छू आ गया। मलका आलम यान के दरवाजे पर सितारा नहीं आ सकता। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबु का वमा हवा। कसम है उस एक सितारे की जो टूटा। हमेशा याद रखना, चाहे पैगाम समझो, चाहे नसीहत समझो, चाहे वसीयत समझो, सांसों का रुक जाना मौत है, उसी तरह सितारे का टूट जाना मौत है। लेकिन ये सितारा मरेगा नहीं, तब तक जिंदा रहेगा जब तक कुरान बाकी रहेगा। इसलिए कि जो दर बदर होते हैं वो मर जाते हैं, जो फातिमा की चौखट में गिरे वो जिंदा। जिंदा रहना होगा उनकी चौखट में झुकना। आगे शादी में मौलवी साहिबान की कारीगरी है। आपको मालूम है रसूल खुदा ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया था? जो 8वीं जमात तक भी पढ़ा है तो उसने ये सवाल जरूर पढ़ा। आपको मालूम है रसूल खुदा ने, तवज्जो फरमाइए, अपनी बेटी फातिमा को ये सवाल सुना हुआ है? जो चुप है आपने ये सवाल पढ़ा सुना? हाथ खड़ा करे वो बंदा जिसने ये सवाल कभी नहीं सुना। सारों ने सुना हुआ। अब एक सवाल मैं करूं, बेगैरती की भी हद होती है। बेटियां 4 बताते हो, जहेज सर बीबी फातिमा का बताते हो। जिंदगी आले मोहम्मद तुम्हें तवज्जो है या नहीं? आप बेटियां पूछो तो जी 4। जहेज शर बीबी फातिमा को, और आगे जो चवले मारी हुई है टिका के, तो कुछ हमारे मौलवी भी लिख जाते हैं आंधी चले तो एयर टाइट मकान में भी मिट्टी आ जाती है। आए ततहीर को जहन में रखा करो। दिमाग बेच सकते हैं, जबानें भाग सकती हैं, आले मोहम्मद में कमी नहीं आ सकती। रैयत की जरूरत है कि सरदार के घर के बर्तन देखे, और ऐसे नबी के घर के बर्तनों पर तो निगाह करने से खुदा ने कुरान में मना फरमाया। मेरे चौथे इमाम ने यजीद पलीद को ललकार के कहा था। जब उस कुत्ते ने पूछा ये लड़का कौन है, फरमाया मैं वो हूं जिसके घर के बर्तनों को अल्लाह ने तुम्हारी निगाहों से सजदे करवाए। नहजुल बलागा में सहीफा कामला बोल रही है। घर जाके सोचिएगा। मैं किबला को मिंबर देने लगा हूं, लेकिन तवज्जो चाहिए। हर जेवर हर घर के लिए इज्जत नहीं होता। मैं किसी कुएं के मेंढक की सोच नहीं सोच रहा। आप इंटरनेट पर बैठते हैं नौजवान, दुनिया आपके सामने।
एक आलिम ने पूरे कुरान को नुक्ते में बताया था। वही सूरत हाल है इंटरनेट की। दुनिया में नजरें घुमाएं। ऐसे घरों को मैं जानता हूं जो चांदी दे के खुश हो जाते हैं बेटी को। ऐसे घर जानता हूं जो सोना दे के मुतमईन नहीं। 2 तोले में बेटी की शादी होने वाले घर मौजूद है। 25 तोले में शर्म आ रही होती है, थोड़ा दिया है। हर घर की पोजीशन बाप की वैल्यू से तब्दील हो जाती है। इस फिक्रे के जाया होने का खतरा भी और परवाह भी मुझे कोई नहीं, क्योंकि मैं मखदूम आलमियान की शादी पढ़ रहा हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी खुशी में मस्त होकर यह फिक्रा कहने लगा हूं। हर घर के लिए सोना भी काफी नहीं। अब सोने को भी कलर होने लगे। इस कलर का सूट होगा, इस कलर का गोल्ड होना चाहिए। हमारे जैसे देहाती लोग समझते हैं कि सोना सिर्फ पीला ही होता है। व्हाइट भी हो गया, फिर अब वो कई मस्टर्ड कलर आ गए, मुख्तलिफ रंगीन, जैसे मोती वैसा रंग। हर घर के लिए वो सोना भी इज्जत नहीं रहा, डायमंड का सेट। और हर घर के लिए डायमंड भी काफी नहीं। ऐसे ऐसे घर मौजूद हैं जो आम हीरे पर भी किफायत नहीं करते। हीरा भी वो होना चाहिए जिसकी कोई हिस्ट्री हो। मलका बरतानिया सादा हीरा नहीं पहनती। फुला बादशाह के ताज में रहा, फुला जगह से आया, ऐसे नहीं कोहे नूर पूरी दुनिया में होता। बाप की वैल्यू बदले तो जहेज का मयार बढ़ जाता है। या तो मुस्तफा से बड़ा कोई बाप दिखाओ। मेरी मलका के लिए सोने की क्या हैसियत, हीरे की क्या हैसियत, हिस्टोरिकल हीरे की क्या हैसियत। तुम्हें याद नहीं है कि मदीने की औरतों में बहस छिड़ गई थी कि औरत का बेहतरीन जेवर क्या है? किसी ने कहा कंगन, किसी ने कहा कंध। लेकिन जब बीबी फातिमा के पास गए तो फातिमा ज़हरा ने फरमाया झूठ, औरत का बेहतरीन जेवर हया है। मुझे नहीं मालूम किसने सर हिलाया, किसी बात समझ आई। औरत का बेहतरीन जेवर, ये सोने के सेट, ये सुर्खी पाउडर हर एज में सूट नहीं करते। छोटे बच्चों को तो आप खुद डांट देते हैं, चलो बच्चे से मेकअप नहीं कर, चलो। 20 साल की दुल्हन करे, सारे दरूद पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली। 80 साल की बुढ़िया वही मेकअप करके आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और दुनिया की हर जबान में ऐसी बुजुर्ग खवातीन के लिए निहायत शाया निशान फिक्रे पहले से तरतीब पाए हुए। एक ही जिन्स थी औरत। बचपन में वो मेकअप अच्छा नहीं लगा, जवानी में आपने तारीफ कर दी, बुढ़ापे में फिर अच्छा नहीं लगा। जिसे मेरी बीबी ने जेवर कहा। जबान से बोलना जो मुत्तफिक हो, हया वाला जेवर, सर नहीं हिलाना, बोलना है जो मुत्तफिक हो। हया वाला जेवर वो बचपन में भी हसीन है, जवानी में भी हसीन है, बुढ़ापे में भी हसीन है। अल्लाह ना करे किसी औरत के पास ये हया वाला जेवर न हो। बचपन में गुड़ियों से खेलती है, जवानी में शौहर से रेस लगाती है, बुढ़ापे में दामाद से जंग लड़ने आ जाती है।
यासीन का सेहरा, ताहा की लड़िया, मुजम्मिल की मेहंदी, हुमल मुफलिहून के खजाने। शराबन तहूरा के सागर, कल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी, ताकि जो चुप करके सुनते हैं उन बद नजरों की नजर न लग सके। यतवक्कल अल्लाह का आसान, कजाओ कदर की रकाबे हाथ में, मलका शर्म हया, मरजल बहरैन यल्तकियान। हमने दो समंदरों को आपस में मिला दिया। मेरा न कद है न कोई इल्मी कदो कामत, लेकिन ये मेज नहीं, इसे हुसैन की कब्र समझता हूं। इस पे हाथ रख के कहता हूं, हर दावेदार इल्म से पूछना आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, बैनहुमा बरज़ख़, उन दोनों के दरमियान फैसला रहता है। ला यबग़ियान, इमाम ज़मान के मिंबर की कसम खाता हूं, बगी का मतलब है छूना। मुकस्सर का मुंह तोड़ के अल्लाह कुरान में कहता है ये एक दूसरे को छूते तक नहीं, और फिर लोलो बन के हसन आ जाता है, मरजाल बन के हुसैन। सामईन मोहतरम, ये थे अल्लामा नासिर अब्बास साहब आफ मुल्तान, जो कि बड़ी मुदल्लल और ईमान अफरोज तकरीर फरमा रहे थे। आओ मिलकर दुआ करें, खालिक कायनात हमारे इन उलमा की ज़िंदगी दराज फरमाएँ। ये कौम का सरमाया है,